अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वसीम मिन्हास है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। क्या आपके जहन में भी ये ख्याल आता है कि हमारे मुल्क पे अगर इतना सारा कर्जा है तो बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट करके ये सारा कर्जा उतार क्यों नहीं दिया जाता? या अगर हमारे मुल्क में गुर्बत है और लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो गवर्नमेंट अगर ढेर सारे करेंसी नोट्स प्रिंट करके सबको दे दे तो सारे लोग अमीर हो जाएंगे? वैसे तो ये बड़ा मासूमाना सा ख्याल लगता है, लेकिन ऐसा ना सिर्फ दुनिया के बेशुमार लोग सोचते हैं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक इसका तजर्बा भी कर चुके हैं। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, और इसकी सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन, महंगाई, यानी चीज़ों की कीमतों का बढ़ जाना। लेकिन महंगाई को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। पैसे की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़ीरो है, यानी अपने आप में पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा इसलिए वैल्यूएबल होता है क्योंकि हम उसे वैल्यूएबल समझते हैं। हमारा ये मानना है कि पैसे की वैल्यू है। अगर सारी दुनिया के लोग ये सोचना और समझना शुरू कर दें कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं है तो पैसे की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। और हम पैसे को वैल्यूएबल इसलिए समझते हैं क्योंकि हम उससे चीज़ें खरीद सकते हैं। यही पैसों का भरा हुआ कोई बैग लेके अगर मरीख पे चला जाए तो वहाँ उसके नज़दीक उन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उससे वो कुछ भी नहीं खरीद सकता। पैसे की वैल्यू उसकी परचेजिंग पावर होती है, यानी आप उससे कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। और आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं ये डिपेंड करता है कि चीज़ों की प्राइस कितनी है, और चीज़ों की प्राइस कितनी है ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पैसे हैं उनकी वैल्यू कितनी है। या इसको ज़्यादा आसान अल्फाज में अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाए तो इकनॉमिक्स का एक बुनियादी प्रिंसिपल है कि जब चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है और प्राइसेस गिर जाती हैं। यानी जितने ज़्यादा करेंसी नोट्स मार्केट में सर्कुलेशन में होंगे उतनी ही उनकी वैल्यू कम होगी। लोगों के पास जितने ज़्यादा पैसे होंगे वो उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे होंगे। अगर आप किसी से ये पूछें कि उसके पास ढेर सारे पैसे आ जाएं तो वो क्या करेगा, तो शायद 90% लोगों का जवाब ये होगा कि वो कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे होंगे। कोई घर खरीदना चाहेगा, कोई गाड़ी खरीदना चाहेगा। लेकिन मसला तब आता है कि जब पैसे तो बढ़ जाएं लेकिन चीज़ें उतनी रहें। पैसे के बढ़ जाने का मतलब प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन एफिशिएंसी का बढ़ना नहीं होता। और जब चीज़ें उतनी ही रहें और पैसे बढ़ जाएं तो नतीजा क्या होता है कि उन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे कहते हैं टू मच मनी चेजिंग फॉर टू फ्यू थिंग्स। इसको यूं समझते हैं कि फ़र्ज़ करें किसी मुल्क में 1000 लोग रहते हैं और सबको घर की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ढेर सारे करेंसी नोट्स प्रिंट करके सबको दे देती है। तो अब क्या होगा कि अगले दिन हर कोई घर खरीदने निकल पड़ेगा। अब मार्केट में घर तो लिमिटेड हैं और गवर्नमेंट के ज़्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करने से घर तो ज़्यादा नहीं हो गए। तो अब क्या होगा कि जो घर बेचने वाले होंगे वो घरों की कीमतें बढ़ा देंगे। और अब डिस्पाइट के लोगों के पास पैसे तो ज़्यादा होंगे लेकिन वो ज़्यादा पैसों के बावजूद भी शायद घर अब भी ना खरीद सकें। इसी चीज़ को एक और तरह से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी शॉप पे जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए और आपकी जेब में 1000 रुपये हों तो आप 1000 रुपये की ही चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब में 1 लाख रुपये आ जाएं तो अब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ के 1 लाख हो गई। यही फिनोमेना अगर सारी इकानमी में चल रहा हो और सारे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए तो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन इकानमी में जिस रेशो से पैसे बढ़ रहे हों उसी रेशो से अगर चीज़ें ना बढ़ें तो उसका अंजाम क्या होगा वो अब आप समझ ही गए होंगे। पैसे छाप के लोगों को अमीर बनाने और मुल्क के कर्जे ख़त्म करने जैसा ही कुछ ख्याल जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट को आया था लेट 1990s में। और उन्होंने क्या किया कि ढेर सारी मशीनें मंगवा के नोट छापना शुरू कर दिए। अब उससे क्या हुआ कि उनके मुल्क में पहले हर कोई मिलियनियर बना, फिर बिलियनियर बना और फिर ट्रिलियनियर भी बन गया। लेकिन महंगाई का आलम कुछ यूँ था कि चीज़ों की कीमतें हर 24 घंटों में डबल हो रही थीं। साल 2007 में जो एक अंडे की कीमत थी, मुर्गी के एक अंडे की कीमत, वो 1 अरब जिम्बाब्वेन डॉलर थी। इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें इन्फ्लेशन रफली 0 से 5% तक वेरी कर रही होती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान या इस तरह के, उनमें इन्फ्लेशन 6, 7, 8 या 10% या इससे कम
कभी या कभी ज़्यादा। लेकिन आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में चली जाए, यानी 10% या उससे ज़्यादा हो जाए, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी मुतासर होती है। लेकिन अगर किसी मुल्क में इन्फ्लेशन, मंथली इन्फ्लेशन 50% से भी ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जिम्बाब्वे में जो मैक्सिमम हाइपर इन्फ्लेशन रिकॉर्ड की गई थी वो 6.5 सेक्सटिलियन % थी, यानी 22 डिजिट्स इन्फ्लेशन। और गवर्नमेंट ने इस मसले को हल करने के लिए मजीद करेंसी नोट्स प्रिंट करना शुरू किए, लेकिन महंगाई बढ़ती ही चली गई। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज़्यादा डिनोमिनेशंस के नोट्स प्रिंट करना शुरू किए। और एक वक्त था जब जिम्बाब्वे $100 ट्रिलियन का नोट भी छाप रहा था, लेकिन महंगाई उनके ख्याल के बरक्स कम होने की बजाय बढ़ती ही चली गई। कुछ ऐसी कंडीशन वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी की थी, जब उन्होंने जंग को फाइनेंस करने के लिए ढेर सारे कर्जे ले लिए, लेकिन जब कर्जे वापसी का टाइम आया तो उन्होंने ढेर सारे नोट्स छापना शुरू कर दिए। अब उस वक्त महंगाई का यह आलम था कि एक वक्त का खाना खरीदने के लिए भी बैग पैसों का भर के ले जाना पड़ता था। एक न्यूज़पेपर जिसकी कीमत मई 1922 में 1 मार्क थी, जो उस वक्त जर्मनी की करेंसी थी, उसकी कीमत 1923 के नवंबर तक बढ़ के 70 मिलियन मार्क हो चुकी थी। पैसा रिसोर्सेज नहीं बढ़ा सकता, प्रोडक्शन एफिशिएंसी नहीं बढ़ा सकता, ये सिर्फ परचेजिंग पावर बढ़ाता है। और मसला तब पैदा होता है जब पैसे तो बढ़ रहे हों लेकिन चीज़ें ना बढ़ रही हों। अगर एक इकानमी में 100 चीज़ें हों और 10 लाख रुपए हों तो उन चीज़ों की वैल्यू 10 लाख रुपए होगी। लेकिन अगर चीज़ें 100 ही रहें और पैसे बढ़ के 20 लाख हो जाएं तो उन चीज़ों की वैल्यू डबल हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में उन चीज़ों के अगेंस्ट पैसे की वैल्यू आधी रह जाएगी। सो ज़्यादा करेंसी नोट्स प्रिंट करना मसले का सलूशन नहीं होता। इकॉनमी की कैपेसिटी बढ़ाकर और ज़्यादा गुड्स और ज़्यादा सर्विसेज पैदा करके गुर्बत भी ख़त्म की जा सकती है और मुल्क के कर्जे भी उतारे जा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।